गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th इंग्लिश के विस्टास के एक चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के मेन कैरेक्टर डेरी के कैरेक्टर स्केच के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ यंग बॉय विथ अ बर्न फेस। डेरी एक युवा लड़का है, एक किशोर बच्चा है, विथ बर्न फेस अर्थात उसका चेहरा जला हुआ है। डेरी इज ए टीनेज बॉय। डेरी एक टीनेज का बॉय है, उसकी उम्र लगभग 14 साल की है। हुज वन साइड ऑफ द फेस इज बैडली बर्न बाय एसिड। हुज वन साइड ऑफ द फेस अर्थात उसके चेहरे का एक हिस्सा, एक साइड जो है, इज बैडली बर्न बाय एसिड, वह एसिड से बुरी तरह जला हुआ है। बैडली बर्न अर्थात बुरी तरह जला हुआ है। मतलब डेरी एक ऐसा टीनेज का बॉय है जिसका चेहरा एक साइड से एसिड की वजह से जला हुआ है। दिस इंजरी इफेक्ट्स हिज कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर। ये जो चोट है अर्थात ये जलने का जो असर है वह उसके कॉन्फिडेंस और बिहेवियर पर नजर आता है। इसका प्रभाव उसके कॉन्फिडेंस पर भी पड़ा है और उसका व्यवहार भी इससे प्रभावित हुआ है। दिस इंजरी इफेक्ट्स हिज कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट, फील्स इंफीरियर एंड आइसोलेटेड। फील्स इंफीरियर अर्थात वह इंफीरियर फील करता है, अपने आप को निम्न समझता है, दूसरे की तुलना में थोड़ा सा कम समझता है। एंड आइसोलेटेड अर्थात अलग भी समझता है, वह यह समझता है कि वह दूसरे से कुछ अलग है। पॉइंट देखते हैं। ही बिलीव्स पीपल स्टेयर एट हिम एंड अवॉइड हिम। डेरी ये बिलीव करता है, ये मानता है कि लोग जो है स्टेयर एट हिम अर्थात उसे घूरते हैं या उस पर टकटकी लगाकर देखते हैं। एंड अवॉइड हिम, और चूंकि उसका चेहरा जला हुआ है वह उनको अवॉइड भी करते हैं। इसका मतलब ये है अवॉइड करना अर्थात उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसको वो उपेक्षा की नजरों से देखते हैं। Because of this, he keeps himself away from others and rarely talks. इस चोट की वजह से या इस जलने की वजह से he keeps himself away from others, वह अपने आप को दूसरों से दूर रखने की कोशिश करता है। and rarely talks, rarely talks मतलब बहुत कम बात करता है। देखिए, इस जलने की वजह से उसका, चूंकि उसका चेहरा जला हुआ है, इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, वह अपने आप को दूसरे बच्चों की तुलना में कम समझता है और वह दूसरों से अलग रहने की कोशिश करता है। वह कोशिश करता है कि वह दूसरे से जितना दूर रहे वो ज्यादा अच्छा है और वह उनसे कम से कम बात करता है। थर्ड पॉइंट, सेंसिटिव एंड इमोशनल। डेरी सेंसिटिव और इमोशनल है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील और इमोशनल मतलब भावनात्मक या भावुक। He is deeply hurt by harsh comments made by people about his appearance. He is deeply hurt अर्थात डेरी जो है वह बुरी तरह से हर्ट होता है या उसे चोट लगती है। किसके द्वारा? बाय हार्श कमेंट्स मेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा जो कड़े कड़े शब्द या कड़े कड़े टिप्पणियां उसके ऊपर की जाती है, उसके अपीयरेंस के अर्थात वह कैसा दिखता है उसके कारण, तो उसको सुनकर वह डीपली हर्ट होता है, बुरी तरह से उसे चोट पहुंचती है, उसके हृदय को चोट पहुंचती है। इवन अ स्मॉल नेगेटिव रिमार्क अफेक्ट्स हिम स्ट्रांगली। यहां तक कि अगर कोई उसके बारे में एक छोटा सा भी नेगेटिव रिमार्क करता है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, इतना अधिक वह इमोशनल हो चुका है। अगला पॉइंट, थिंक्स नेगेटिवली अबाउट लाइफ। डेरी जो है अपने जीवन के प्रति एक नेगेटिव थॉट रखता है, एक नकारात्मक भाव रखता है। डेरी फील्स दैट द वर्ल्ड इज क्रूएल टू पीपल हु लुक डिफरेंट। डेरी ये महसूस करता है कि द वर्ल्ड इज क्रूएल, ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, वह ऐसे लोगों के प्रति क्रूएल है अर्थात बहुत ज्यादा कठोर है जो हु लुक डिफरेंट, जो अलग दिखते हैं। डेरी मानता है कि अलग दिखने वाले लोगों को ये दुनिया बड़ी कठोर नजरों से देखती है। He loses hope, वह आशा छोड़ देता है।
and often thinks that nothing good can happen to him. और वह हमेशा सोचता रहता है कि उससे उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा. Nothing good can happen to him. उसके जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, ये वो सोचता रहता है. अगला पॉइंट, wants love and acceptance. डैरी अपने लिए चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, लोग उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें. Though he acts rude at first, he actually wants someone to understand him. शुरुआत में वह रूड जैसा बिहेव करता है, अर्थात रूड मतलब थोड़ा सा कड़ा व्यवहार करता है मिस्टर लैम के प्रति. He actually wants someone to understand him. परंतु वह वास्तव में ये चाहता था कि लोग उसे समझे, कोई तो ऐसा हो जो उसे समझे. Someone to understand him. His rude behavior hides his deep desire for affection. वह जो रूड बिहेवियर करता है या बहुत कड़ा व्यवहार करता है, वास्तव में वह उसके अंदर जो अफेक्शन का अर्थात स्नेहपूर्ण व्यवहार प्राप्त करने का डिजायर है, उसे वह छुपाता है. वह चाहता है कि लोग ये ना समझें कि डैरी जो है वह अपने लिए प्रेम की तलाश कर रहा है, अपने लिए स्नेहपूर्ण व्यवहार की तलाश कर रहा है, इसलिए वह लोगों से रूड अर्थात बड़े कड़े तरीके से व्यवहार करता है. अगला पॉइंट, चेंजेस आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम. मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आए. मिस्टर लैम एनकरेजेस हिम टू बी कॉन्फिडेंट एंड लिव फ्रीली. मिस्टर लैम एनकरेज करते हैं उसे कॉन्फिडेंट रहने के लिए अर्थात आत्मविश्वासी रहने के लिए, एंड लिव फ्रीली और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए वह उसे एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं. डैरी स्लोली ओपन्स अप एंड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली. इसका प्रभाव ये होता है कि डैरी जो है स्लोली ओपन्स अप अर्थात वह धीरे धीरे खुलता है, उसका व्यवहार लोगों के प्रति थोड़ा सरल होता है, एंड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली और वह धीरे धीरे पॉजिटिवली सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है. पहले वो हर चीज को नेगेटिव थॉट के साथ देखता था, परंतु मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसके सोचने के तरीके में परिवर्तन आता है और वह चीजों को सकारात्मक रूप से पॉजिटिवली लेता है. तो ये परिवर्तन मिस्टर लैम से मिलने के बाद डैरी में आता है. नेक्स्ट पॉइंट, लर्न टू फेस लाइफ ब्रेवली. डैरी अपने जीवन को ब्रेवली अर्थात निडरता के साथ फेस करना सीखता है. बाय द एंड डैरी डिसाइड्स टू स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम पीपल. इस कहानी के अंत तक हम ये देखते हैं कि जो डैरी है वह पहले वो लोगों से भागने की कोशिश करता था, परंतु अब डैरी ये डिसाइड करता है कि वह लोगों से अब नहीं भागेगा, वह लोगों से दूर रहने की कोशिश नहीं करेगा. He gains courage, hope and a new outlook on life. He gains courage. वह धीरे धीरे साहस इकट्ठा करता है, होप अर्थात आशा इकट्ठा करता है, एंड अ न्यू आउटलुक ऑन लाइफ और जीवन के प्रति एक नया सोच वह हासिल कर पाता है. अगला पॉइंट, सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. डैरी जो है कैसे अपने आप को परिवर्तन करता है, इसका एक प्रतीक है. लोग अपने जीवन में किस प्रकार से टोटली चेंज हो जाते हैं, इसका एक सिंबल है, इसका एक प्रतीक है. डैरी रिप्रेजेंट्स हाउ इमोशनल वुंड्स कैन हील विथ काइंडनेस. डैरी इस बात को प्रेजेंट करता है कि कैसे इमोशनल वुंड्स अर्थात जो भावनात्मक चोट रहती है, कैन हील विथ काइंडनेस, उस चोट पर दया का मरहम लगाने से वह घाव जो है भर जाता है, वह घाव ठीक हो जाता है. डैरी इस बात को रिप्रेजेंट करता है. He proves that understanding and support can change a person's life. डैरी का व्यवहार ये प्रूव करता है कि अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझदारी एंड सपोर्ट अर्थात एक दूसरे को सहयोग करना कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ अर्थात अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट से किसी व्यक्ति का जीवन चेंज हो सकता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है. इसीलिए डैरी एक सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. तो बच्चों ये सभी पॉइंट जो हैं वह डैरी के कैरेक्टर स्केच को एक्सप्रेस करने के लिए काफी हैं. तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार करिए, निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा.
गुड लक, बाय।